उस लड़की को हमने पकड़ लिया है। एक लिफाफा है उसके हाथ में, बहुत पुराना लिफाफा। हमें किसी भी तरह इसी वक्त उस वसीयत के पास पहुंचना है, लेकिन कैसे? क्या कर रहे हो? देखिए, मैं हाथ जोड़ती, मुझे जाने दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। मेरी बात तो सुनो। नहीं। अम्मी, अपनी हथेली मेरे आंखों पर रख दीजिए, ठीक उसी तरह जैसे आप बचपन में रखा करती थी। क्यों बेटा? जिंदगी की धूप जब आंखों पर लगती है ना अम्मी, तो माँ की हथेली उस पर छांव कर सकती है। अम्मी जब आप पास होती है ना, तो किसी बात का कोई डर नहीं लगता। अम्मी, पता नहीं क्यों पर फिर से बचपन याद आ गया। कैसे गिराया हमारा ग्लास? एक ग्लास ठीक से पकड़ भी नहीं सकते। रुक जाइए, रुक जाइए, अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए उसे। तुम हट जाओ, ये हमारा खून है। इसके संग हम कैसे पेश आए, ये सिर्फ हम जानते हैं। ये इसी लायक आए, अल्लाह के वास्ते रुक जाइए। आए, जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाओ। क्या कर रहे? आए, आए, क्या हुआ बेटा? अम्मी, अम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती है? आप मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती है अम्मी? मैंने आपको दुख और गम के अलावा कुछ भी नहीं दिया। आपको एक इतनी बुरी जिंदगी खाने पर मजबूर किया, लेकिन फिर भी आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। आहिर, तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता और हाथ की लकीरों को कोई नहीं तोड़ सकता। हमारे साथ जो होना था सो हो गया। जो हुआ वो हमारा नसीब। बेटा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। जो होना था सो हो गया। मुसीबत से कोई नहीं लड़ सकता है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है बेटा कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। इसलिए हमें खुद पर और अपने आने वाले कल पर यकीन करना चाहिए। अच्छा चलो, अब तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे और हमारे बेटे के बीच में जो मुश्किलें थी वो खत्म होने वाली। इसलिए अब हमें और हमारे बेटे को किसी की भी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है ना?
मैं ठीक नहीं हूँ। कुछ तो भी है जो ठीक नहीं है हया। जब मैं नई नई इस शहर में आई थी तो मुझे ऐसा लगा था मानो इस शहर के पास बहुत कुछ है मुझे देने के लिए, लेकिन मैं गलत थी। जो चीज एक बार टूट जाती है वो फिर दोबारा नहीं जुड़ती। इस शहर के साथ मेरा रिश्ता टूट गया है और ये दोबारा नहीं जुड़ सकता। मेरी बेटी यहाँ नौकरानी की तरह काम कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। इस शहर ने बहुत कुछ छीना है मुझसे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हया। पर आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? क्या हुआ मुझे? कहीं सनम किसी मुसीबत में तो नहीं है? हया, मुझे उसे फोन करना चाहिए। मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? अल्लाह मुझे बचा लो, अल्लाह मुझे बचा। वो लिफाफा कहाँ है? और वो लड़की? जी, उस लड़की को हमने यहीं जिंदा दफना दिया है। ठीक है, जा। जी। बहुत बुरा लग रहा है हमें। एक इतनी सी प्यारी सी नौकरानी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कैसे? जब बड़े बड़े लोगों की सांसें लेने में हमें जरा सी दिक्कत नहीं हुई, तो तुम तो एक मामूली सी नौकरानी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह ताला तुम्हारी रूह को सुकून दे। चलते हैं। अलविदा, हमेशा के लिए।
या अल्लाह, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। जरूर हमारी सनम किसी मुसीबत में है। सनम को मैंने कितनी बार फोन किया लेकिन उसने एक भी फोन नहीं उठाया। वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। या अल्लाह, मेरी बेटी की मदद करना। बड़ी अम्मी मुझे मैं तेरा ऑपरेशन करवाऊं। मैं तेरा ऑपरेशन करवाऊंगी। मेरा फोन उठाई। हेलो बेटा, हमें वो वसीयत मिल गई है जिसे हम बरसों से ढूंढ रहे थे। अब हमसे और सब्र नहीं होता। तुम जल्दी से आकर हमसे मिलो। बस जल्दी से अपनी अम्मी के पास आ जाओ। आगे तुम बेटा, काम हो गया। जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था वो आ गया। ये सिर्फ एक वसीयत नहीं, हमारे दिल की आरज़ू है। अब नवाब साहब का वो घर, उनकी जमीन, उनकी जायदाद, सब कुछ कानूनी तौर पर हमारे जिगर के टुकड़े का होगा। हमारे जिगर के टुकड़े का। हेलो। मेरा दम घुट रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रही। मैं मरना नहीं चाहती। देखो तुम घबराना मत, मैं आ गया हूँ। जस्ट डोंट वरी। ये बता तुम हो कहाँ? अब्रुत,
कब्र में। What? मुझे इन्होंने धक्का देके कब्र में बंद कर दी। थोड़ी जोर से बोलो, just speak. हेलो। हेलो। ओह, हेलो। God. Janam! 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 हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। इस वसीयत ने इस एक वसीयत ने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा? अल्लाह के लिए हमें बेगम साहिबा मत कहो। हम तुम्हारी अम्मी है रेहान। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए हमने कितने बरस इंतजार किया। हमें अम्मी कहकर बुलाओ, अम्मी कहकर। ये सब कुछ हमने तुम्हारे लिए किया। अम्मी प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने और अल्लाह ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उससे खुश हूं। ये जायदाद, ये दौलत, ये जमीन, ये सब आहिल भाई, नाजिया और शाजिया का है। नवाब साहब के असली वारिस मेरे लिए इन सब से उनका हक कैसे छीन सकती हैं? हाँ, हम छीन सकते क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, वो नहीं। वो सिर्फ उस बुढ़े नवाब का बेटा, उसकी पहली बीवी से पैदा किया हुआ। हमने उस बुढ़े नवाब से निकाह किया, उसे बर्दाश्त किया, वो भी सिर्फ अपने बेटे के लिए, अपने जिगर के टुकड़े के लिए। रेहान इमरान कुरैशी। आज ईद है ना, तो हमने सोचा कि इसे इसके अब्बू से ईदी दिलवा दें। ये क्या बार बार मेरा बच्चा लगा रखा है? सनम! सनम तो क्या? सनम, speak to me, सनम! सनम! सनम मुझसे भाग! सनम!